everyone. This video is about the important questions for class 12 board examination, and I have taken certain questions from the model question paper of class 12 English. Okay, so ये वाला जो पोर्शन रहता है सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन, यहाँ पे टोटल 10 मार्क्स का आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं और एक आता है टुवर्ड्स डायरेक्टेड का। फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स या वर्ब के, मतलब वर्ब के तीनों फॉर्म्स के भी आ सकते हैं वो। सो कुछ जो क्वेश्चन है वो हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। मतलब ये यहाँ पर व्हेन आई वाज यंगर वाज मतलब ये पास्ट टेंस की बात की गई है। डेफिनेटली शुड, वुड या कुड। अब ये जो मॉडल्स हैं यहाँ पर, मॉडल्स भी हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो मॉडल्स रहते हैं वो पॉसिबिलिटी के लिए अलग यूज़ किए जाते हैं, एडवाइस के लिए अलग यूज़ किए जाते हैं, कंपल्शन के लिए अलग यूज़ किए जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें अलग अलग रहती हैं। अब यहाँ पर जैसे हम अगर शुड का यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ किसी को भी एडवाइस देने के लिए होता है। ओके, वुड ऐसा किया होगा, इस चीज़ के लिए वो यूज़ होता है मोस्टली। कुड का यूज़ हम पास्ट टेंस में कर सकते हैं हमारी कैपेबिलिटी को बताने के लिए। मतलब ये जो क्वेश्चन है, मैं अच्छा गा सकता था जब मैं छोटा था। ओके, सो सकता था एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर कुड का यूज़ होगा। ओके, वो एक एडवाइस नहीं दे रहा, वो एक अपनी कंडीशन बता रहा है, पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पर कुड का यूज़ होगा। द करेक्ट आंसर विल बी कुड। सेकेंड वन, ही इज जूनियर ब्लैंक यू। अब मतलब ये कि वो जो है वो जूनियर है, वो तुमसे जूनियर है। यहाँ पे कंपैरिजन बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो फ्रॉम या टू। अगर हम फ्रॉम का हिंदी कन्वर्जन देखें, मतलब अगर हिंदी में हम इसे देखें तो फ्रॉम मतलब से होता है डेफिनेटली, टू मतलब भी सेम ऐसा ही होता है। पर यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि टू जो रहता है वो एक ऐसा प्रीपोजिशन होता है जो कि कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी टू। ये चीज याद रखने की होगी, कहीं पर भी हम डिटर्मिनर्स या मॉडल्स या फिर जो प्रीपोजिशंस हैं उनका जब यूज कर रहे हैं, सिर्फ उनका एक हिंदी ट्रांसलेशन करके, जो हिंदी में हम जो भी उसे बोलते हैं उसे यूज करके उस जगह पे क्या वो सही बैठ रहा है या नहीं, सिर्फ इसी से हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते उस करेक्ट आंसर का। हमें उसकी चांसेस भी, मतलब उसके जो रूल्स रहते हैं, जो कंडीशंस रहती हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना होगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया टू जो कि कंपैरिजन के लिए यूज किया जाएगा। सो यहाँ पर इसलिए टू करेक्ट आंसर रहेगा। ये कंडीशंस, इन रूल्स को थोड़ा ध्यान में रखना होगा हमें वाइज सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और एक और चीज, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, थोड़ा पेशेंसली आप उस क्वेश्चन को पढ़ें फिर सॉल्व करें। जल्दी में ये नहीं होना चाहिए कि बस हमने पढ़ दिया, हाँ इसका तो यही हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा आराम से पढ़ो, उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ रूल्स को रिकॉल करो, थोड़ा शांति से अच्छे से पढ़ो, फिर उसके आंसर्स को सॉल्व करो। Okay, so the third question, that is they have hardly blank knowledge of English. अब यहाँ पर क्या होता है, जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं एनी एंड सम, देखो होता है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स की बात की जाती है। यहाँ पे एनी अनकाउंटेबल्स के लिए यूज किया जाता है, सम इज यूज्ड फॉर काउंटेबल्स। अब हम देखें यहाँ पे ब्लैंक के बाद कौन सा वर्ड है, मतलब जो वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या वो काउंटेबल्स के अंडर में आता है या अनकाउंटेबल्स के अंडर में आता है, और उसी से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि वहाँ पर किस टाइप का आंसर आएगा। ठीक, ब्लैंक के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज। यू कैन नॉट काउंट नॉलेज ऑन योर फिंगर टिप्स, राइट। मतलब ये एक अनकाउंटेबल वर्ड है जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। सो इसलिए यहाँ पर जो डिटर्मिनर, मतलब यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर विल बी एनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, मतलब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। यहाँ पे दो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, हैव नॉट ईटन या डू नॉट ईट। यहाँ देखिए सिंस मॉर्निंग मतलब ये कि वो अपनी करंट कंडीशन बता रहा है, या तो शाम की कंडीशन होगी करंट, या जो भी दोपहर की कंडीशन होगी, और वो सुबह की कंडीशन के बारे में बता रहा है। मतलब ये पास्ट टेंस वाली कंडीशन बता रहा है। जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं हैव नॉट ईटन और डू नॉट ईट, सबसे पहले हम अगर इस ऑप्शन में देखेंगे डू नॉट, डज नॉट, इनका यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, whereas have not eaten, ये जो है eaten ऑब्वियसली इनका पास्ट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, have not eaten ये पूरा जो आंसर है ये पास्ट फॉर्म में ही दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो यूज होगा वो क्या होगा, since morning के लिए have not eaten, मतलब I have not eaten since morning। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज याद आती है, मैं आपको बताती हूँ। देखो तीन चीजें होती है, do not, does not और did not। डू नॉट और डज नॉट जो रहते हैं वो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं,
डिड नॉट जो यूज होता है वो पास्ट टेंस में यूज होता है। एक और चीज, डिड नॉट के साथ कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म मत यूज करना, ओके। डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स रहती हैं ये हम अक्सर कर देते हैं जल्दी जल्दी में और उसी से आंसर गलत होता है। सो इन्हीं रूल्स को, इन्हीं कंडीशंस को हमेशा ध्यान रखना, ओके। ओके, सो अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज वेयर इज ब्लैंक बुक दैट आई गिव यू। ठीक है, यहाँ पर हमको जो ऑप्शंस दिए गए वो आर्टिकल के दिए गए। अब देखिए मैं आर्टिकल के यहाँ पे आपको रूल्स बताती हूँ। जो तीन आर्टिकल्स होते हैं दैट इज ए, एन एंड द। ठीक, ए कहाँ पर यूज होता है? जिस वर्ड के आगे कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ओके। हमने हमेशा से एक चीज याद की है कि ए ई आई ओ यू के आगे एन लग जाएगा और बाकियों के आगे ए लगेगा, बट नो, ये वाला रूल नहीं होता है। रूल ये होता है कि जहां पर वॉवेल साउंड होता है उसके आगे एन लगेगा, जहां कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां पर ए लगेगा, और जहां पर किसी पर्टिकुलर चीज या किसी फेमस चीज के बारे में बात की जा रही है वहां पर द लगेगा। ठीक है, किसी को स्पेसिफाई करके बोलना, किसी कोई भी फेमस चीज के बारे में, किसी पोस्ट के बारे में, किसी अच्छी जगह के बारे में कुछ बताना, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? वेयर इज ब्लैंक बुक दैट आई गेव यू। अब देखिए यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? बुक, ओके, विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पर एन तो लगेगा नहीं, मतलब एन की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती है। अब बचे सिर्फ ए और द। ठीक, यहाँ पर जो भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बोल रहा है कि मैंने जो बुक कल दी थी वो वेयर इज द बुक, वो कहाँ है? ओके, जो बुक मैंने कल दी थी वो कहाँ है? यहाँ पर उस बुक के बारे में पर्टिकुलरली बोला जाता है कि वो बुक जो मैंने कल दी थी वो कहाँ। ठीक है, वो इस बारे में, तो वो जो पर्टिकुलरली बात की जा रही है वहां पर आंसर आएगा द, ए नहीं आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप थोड़ा ट्रांसलेट करके देखिए, वहां पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, उसके बाद सही आंसर अप्लाई करना। ओके, सही आंसर लिखना वहां पर। नेक्स्ट हम देखते हैं डू एज डायरेक्टेड का। यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको, मतलब ये जो दो सेगमेंट्स में दिया हुआ है, ठीक, और उसे आपको जो कंबाइन करना है उसके लिए यूज करना है वर्ड बिकॉज। अब क्वेश्चन क्या है? ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, एंड ही फेल्ड, और वो फेल हो गया। ठीक, अब जब हमको बिकॉज यूज करना है, हम बिकॉज यूज करने से पहले क्या करते हैं? पहले तो हम एक नॉर्मल कंडीशन बताते हैं कि ऐसी कोई चीज हो चुकी है, क्योंकि बिकॉज का हिंदी वर्ड क्या होता है? हिंदी मीनिंग क्योंकि, और क्योंकि के बाद फिर हम उसका रीजन बताते हैं। ठीक, अब इस सेंटेंस में हम देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया? ही डिड नॉट स्टडी वेल, मतलब रीजन हमें पहले ही बता दिया गया है, ही फेल्ड कंडीशन बाद में बताई गई है। ठीक है, तो हमें बिकॉज का जब यूज करना है तो पहले क्या लिखना रहेगा? पहले हम लिखेंगे कंडीशन, उसके बाद लिखेंगे उसका रीजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। ओके, अब ये जो आप लिखोगे ये सेगमेंट में मत लिखना, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा इसका। सो आंसर क्या रहेगा वो आप नोट डाउन कर सकते हो। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। ओके, ये पूरा आंसर रहेगा इसका। सेकेंड वन, अ डॉग बाइट माय फ्रेंड, एक डॉग ने मेरे फ्रेंड को काट लिया। इसका हमें कन्वर्जन क्या करना है? चेंज इनटू नेगेटिव, मतलब ये जो आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। उसको आप किस तरह से करोगे? अब ये जो है, मतलब जो फर्स्ट पर्सन किसी एक पर्सन को बता रहा है कि ऐसा हो चुका है, मतलब ये जो इंसिडेंट है ये हो चुका है, मतलब ये पास्ट की बात की जा रही है। अब यहाँ पर जब हम नेगेटिव बना रहे हैं, कंडीशन देखिए, क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है तो नेगेटिव बनाते समय यहाँ पर जो वर्ड यूज किया जाएगा वो रहेगा डिड नॉट। ओके, अगर कोई कंडीशन रहती जो कि प्रेजेंट में जो चीज हो रही है अगर उसको नेगेटिव बताते तो क्या यूज करते हैं? डज नॉट या डू नॉट, राइट। डज नॉट के लिए मतलब वो सब्जेक्ट जो कि ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ में हम डज नॉट यूज करते हैं, और आई, वी, यू, दे के साथ में हम डू नॉट का यूज करते हैं। ओके, ये उसकी कंडीशन होगी। और डिड नॉट जो रहता है वो सभी तरह के सब्जेक्ट्स के साथ में यूज किया जा सकता है। यहाँ पर हम क्या आते हैं? बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चन है वो पास्ट टेंस का चल रहा है, तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में भी हम डिड नॉट का यूज करेंगे। ओके, और जैसा कि मैंने बताया था कि डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अ डॉग डिड नॉट बाइट माय फ्रेंड। ओके, सो ये आंसर रहेगा इसका। ओके, सो
अब आगे के जो क्वेश्चन है वो करते हैं। इफ इट रेन्स कॉमा वी विल नॉट प्ले। अब हमें इस सेंटेंस को फिर से लिखना है यूजिंग अनलेस। कई बार इसमें ये ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि इफ की जगह पे आप अनलेस का यूज करो। ओके, तो वहीं पे वैसे तो अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो वहाँ पे अनलेस का यूज वहीं पर होगा जहाँ पर इफ लगा हुआ होगा, मतलब इफ हट के अनलेस आ जाता है। किस तरह से हम करेंगे? यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले तो अनलेस, मतलब इफ यहाँ से टोटल कैंसिल हो जाएगा। अनलेस इट रेन्स वी विल प्ले, वहां पर नॉट क्यों लग जाएगा ये आप ध्यान रखिए। जो आप यहाँ पर कंडीशन बता रहे हैं दैट इज इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल नॉट प्ले, तो हम नहीं खेलेंगे। पर यहाँ पर इफ और नॉट जो दो चीजें अलग अलग यूज हो रही है, एक कंडीशन के लिए, एक किसी चीज को नेगेटिव बताने के लिए, मतलब उस खेलने के लिए मना करने के लिए, मतलब जो नेगेटिव बता रहे हैं, तो इन दोनों का जो कंबाइंड मीनिंग रहता है वो अनलेस से ही पूरा हो रहा है। ठीक है, उसकी जो जगह, उसकी जो यूसेज है उस सेंटेंस में, उस जगह के लिए हम अनलेस का ही यूज कर सकते हैं पूरा। तो करेक्ट आंसर विल बी अनलेस इट रेन्स वी विल प्ले। ठीक है, जब तक बारिश नहीं होती तब तक हम खेलेंगे, कुछ इस तरह से। सेकेंड वन, आई एम श्योर ऑफ इट, फुल स्टॉप, ही विल कम टुडे। मैं इस बारे में श्योर हूँ कि वो आज आएगा। अब यहाँ पर हमें नाउन क्लॉज का यूज करना है। किस तरह से हम यहाँ पे यूज करेंगे? कंडीशन देखिए, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे ये पता है, मतलब ये मुझे कंफर्म है वो आएगा आज, मतलब वो आज आएगा। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा दैट विल बी दैट। ओके, नाउन क्लॉज किस तरह से यहाँ पे यूज होगा? नाउन क्लॉजेस वो होते हैं जो कि एक क्वेश्चन वर्ड दैट इज व्हाट का जहां पर हमें आंसर मिल रहा है करेक्ट, सो वहां पर वो जो वर्ड्स रहते हैं वो नाउन क्लॉज कहलाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि क्वेश्चन वर्ड व्हाट का करेक्ट आंसर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स को हम नाउन क्लॉज कहेंगे। तो वहां पर क्या आएगा करेक्ट आंसर? आई एम श्योर ऑफ इट दैट, मतलब यहाँ पर ये फुल स्टॉप हट करके यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट ही विल कम टुडे, मतलब फुल स्टॉप हट जाएगा और पूरा जो एक सेंटेंस है पूरा कंबाइन हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, दे वर टू स्लो टू विन द रेस। वो बहुत ज्यादा स्लो थे रेस जीतने के लिए, मतलब वो रेस नहीं जीत पाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लो थे, कुछ इस तरह का सेंटेंस है। हमें इसे फिर से लिखना है बाय यूजिंग सो एंड दैट। अब हम यहाँ पर सो कहाँ लगाएंगे और दैट कहाँ लगाएंगे? आप हमेशा देखिए जो सेंटेंस रहता है उसमें जो स्टार्टिंग की जो मतलब एक प्रॉपर कंडीशन बता दी गई है कि हाँ ऐसा हो चुका है, तो वहां पर हम हमेशा सो का यूज करते हैं। किस तरह से? दे वर टू स्लो जो लिखा है वो यहाँ पर टू, या अगर यहाँ पर कुछ वर्ड हुआ है जैसे कि वेरी, ओके, वेरी या टू का जहां पर भी यूज हुआ है वहां पर आप उसे डायरेक्टली कट करके सो लिखिए। क्या बन जाएगा स्टार्टिंग का? दे वर सो स्लो, यहाँ पर आ जाएगा स्लो, दे वर सो स्लो। अब यहाँ पर सेंटेंस ब्रेक हो रहा है, किस तरह से? वो बहुत ज्यादा स्लो थे रेस जीतने के लिए, दो अलग अलग बातें कही गई है। तो यहाँ पर मतलब ये जो इसका मिडिल पॉइंट आ रहा है वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। दे वर सो स्लो दैट, अब क्योंकि वो रेस नहीं जीत पाए, मतलब ये बताया क्या जा रहा है सेंटेंस में? वो बहुत ज्यादा स्लो थे रेस जीतने के लिए, मतलब वो रेस नहीं जीत पाए हैं। इसका मतलब जो ऑब्वियस आंसर होता है मतलब कि वो रेस नहीं जीत पाए। तो अब हम उसको सेंटेंस से कैसे डिपिक्ट करेंगे? दे वर सो स्लो दैट दे could not win the race। समझ में आया? करेक्ट आंसर मैं फिर से बता देती हूँ, they were so slow that they could not win the race। यहाँ पर हमने that का भी यूज कर लिया है और so का भी यूज कर लिया है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप थोड़ा कंडीशंस को, जो रूल्स हैं उनको आप थोड़ा रिवाइज करके रखिए, थोड़ा उनके लिए क्लियर रहिएगा कि कहाँ पर हमें किस चीज का यूज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।